इसलिए हम लोगों को भारत बंद करके दिखाना है। कुछ भी हो जाए भारत बंद, भारत बंद। और भारत बंद में होता क्या है, हमारे बच्चों के ऊपर झूठे केसेस। कितने सालों तक हमारे बच्चों के ऊपर हम झूठे केसेस लगवाए। हम लोगों ने महाराष्ट्र में नामांतर का आंदोलन किया, 3 पीढ़ियां बर्बाद हुई, 3 पीढ़ियां। एक तरफ हम लोग कोर्ट के चक्कर लगाते रहे और मराठा समुदाय के लोग अब्जोपति बन गए। कंपेयर करके देखो, कंपेयर करके देखो, कब तक भारत बंद करवाएंगे हम लोग। अरे ये भारत बंद करवाने से अच्छा एक बार ये जातियों को बंद करवा दो। एक भारतीय होने के नाते अपने आप को एस्टैब्लिश करो। जहां से इन लोगों को फंडिंग आ रही है ना, ये इन मंदिरों में जाना बंद करवा दो। मैं वाल्मीकि समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, जिन मंदिरों में आप जा रहे हो वो लोग आप लोगों को शूद्र मानते हैं और शूद्र के साथ इसी तरह से व्यवहार होना चाहिए, ये इनके धर्म ग्रंथ कहते हैं और उसी के ऊपर ये काम हो रहा है। और इसलिए ये सारा बंद करवा दो। बाबा साहब के सिर्फ फोटो को लेकर मत चलो, उनके विचारों को लेकर चलो। बाबा साहब को जब ये पता चला कि ये लोग हमको अधिकार देने को तैयार नहीं है, ऐसे धर्म को बाबा साहब ने लात मार दी थी। हम लोगों को वो देखना चाहिए। सिर्फ बाबा साहब का इस्तेमाल राजनीति के लिए वोट मांगने तक नहीं करो। बाबा साहब ने जिस कंक्लूजन को दिया है उसे भी तो एक्सेप्ट करो। सिर्फ इलेक्शन आती है तो बाबा साहब का फोटो हाथ में लेकर, पब्लिसिटी स्टंट के लिए बाबा साहब नहीं है। संविधान हाथ में पब्लिसिटी स्टंट के लिए नहीं है। उसमें क्या लिखा है, वो प्रोविजन क्या है, उसके ऊपर उंगली रखो। बाबा साहब अंबेडकर आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन संविधान के माध्यम से आज भी हमको सेफगार्ड करके गए हैं, सुरक्षित करके गए हैं। उस सुरक्षित कवच को आप लोग देखो। आज मैं स्पेशल कोर्ट की मांग कर रहा हूं। ये लोग कह रहे हैं, मीडिया से मैंने देखा, सभी लोग कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट। हमको नहीं चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट। हमको जल्दी जजमेंट नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। जल्दी जजमेंट आएगी, जल्दी न्याय नहीं मिलेगा। स्पेशल कोर्ट की प्रोविजन एट्रोसिटी एक्ट में है, स्पेशल कोर्ट वहां पर बैठना चाहिए। स्पेशल कोर्ट की प्रोविजन हो। सीएम, अगर आप महाराष्ट्र के कंगना का घर गिरा दिया जाता है तो आप कहते हो कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हो गई है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। तो यूपी में क्या हो रहा है? हमारी दूसरी मांग है कि यूपी में भी राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, वहां के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। ये मेरी प्रेसिडेंट की तरफ दूसरी मांग होगी। पहले स्पेशल कोर्ट, सीएम, यूपी के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। हमको 25 लाख नहीं चाहिए, आपका इस्तीफा दे दो। 25 लाख मैं सीएम को दे देता हूं, यूपी के सीएम को कल के कल 25 लाख का डीडी देता हूं, चेक देता हूं। आप इस्तीफा दे दो, 25 लाख आप लेके जाओ। हमारे बच्चों को कहां घर लेकर देना है, उनको कहां नौकरी देनी है, वो हम सक्षम हैं। आप इस्तीफा दे दो। आप आपके देश, आपके राज्य में हमारे लोगों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो, आप ये कबूल करो और वहां से हट जाओ। राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। महाराष्ट्र के लिए दूसरा न्याय, यूपी के लिए दूसरा न्याय। ऐसे कैसे? बीजेपी की नेता कंगना आप चुप क्यों है? जहां पर बीजेपी के शासन नहीं है वहां पर आकर बीजेपी की ये नेता कंगना वहां पर आकर बीजेपी को बढ़ावा देने के काम कर रही है। तो यहां पर बीजेपी का शासन है, वहां पर लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही। एक छोटा सा घर उसका गिर जाता है तो पूरा मीडिया दिन भर गिराता है, दिखाता है। वहां पर हमारे किसानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वहां पर एक मीडिया नहीं दिखा रहा। तो ये सारा हम लोग देख रहे हैं। देश का सिर्फ देश की गवर्नमेंट नहीं बिकी है, देश का विपक्ष भी बिक चुका है। और इसलिए इस देश को सक्षम ऐसे विपक्ष की जरूरत है। और आज मैं ये आप लोगों के सामने घोषणा करता हूं, आज ही के दिन बाबा साहब के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की यहां से नींव रखी थी, इसी घर से नींव रखी थी। ये हम लोग इलेक्शन नहीं लड़वाएंगे, लेकिन बाबा साहब के इस आरपीआई को हम फिर से जिंदा करेंगे। और जो विपक्ष बाबा साहब का काम करना चाहता था विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, हम वो विपक्ष का काम करेंगे। नेक्स्ट मंथ में हमने एडवोकेट फैजल से बात की है, प्रधानमंत्री के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, योगी के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में हम लोग इसी आरपीआई के माध्यम से या जो कोई भी संगठन हो, इस माध्यम से इन लोगों के खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी नोटिस इशू हो चुकी है।
दुबई की हमारी एक यूएई की लेडी ने ये ऑलरेडी इशू हो चुकी है, उसमें हम इंटरवीन करके इंडिया से भी ये केस हम लोग उठा रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को ऑलरेडी नोटिस इशू हो चुकी है, ये मीडिया कोई नहीं बता रहा। 2 दिन पहले मैं लाइव आकर मैंने बताया कि टाइम्स मैगजीन ने नरेंद्र मोदी के लिए क्या छापा है। देश के मीडिया क्या बता रहा है, टाइम्स मैगजीन में 100 इंफ्लुएंशियल लोगों में मोदी का नाम है। किस वजह से है वो तो बताओ। भारत का लोकतंत्र खाई में गिराने की वजह से इनका नाम टाइम्स मैगजीन में आया है। टाइम्स मैगजीन ने उल्लेख किया है कि देश का, दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र इन्होंने खाई में गिरा दिया है। इस वजह से उनका नाम टाइम्स मैगजीन में, यह मीडिया नहीं बता रहा। और इसलिए इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे जरूरी है इस देश का विपक्ष, और वो विपक्ष की भूमिका अगर इस देश का कांग्रेस नहीं निभा रहा तो इस देश के लोग निभाएंगे, और इन देश के लोगों को वो बाबा साहब के आरपीआई के तत्वों को बताने का काम भी हम लोग करेंगे। बस यही आज, इसी के लिए आज हम लोग यहां पर आए। कल परिवार से मिलेंगे और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम उनको जो आर्थिक मदद हम करना चाहते हैं वो वहां पर करेंगे। और बस इतना ही हमारा है, बाकी किसी पब्लिसिटी में और इसमें हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं। सर मैं ये बोल रहा था 2 मिनट के समय लोग अभी